हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग व्यू। कैसे हैं आप? गर्मी का मौसम है, धीरे धीरे लोग गर्मी की तपन को महसूस कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, सभी जगह। चलिए ठीक है, फिर भी काम की बात करते हैं। जैसा कि मेरा उद्देश्य है कि बैंकिंग आपकी जो अवेयरनेस है वो आप लोगों तक पहुंचाई जाए। इसी कंटिन्यूएशन में एक नया टॉपिक आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं और आपसे बात करें। देखिए, मैंने पीछे फॉरेन करेंसी के बारे में बताया, कई चीजें बीच बीच में एलसी के बारे में, लेटर ऑफ क्रेडिट के बताया, कितने टाइप होते हैं, इस तरह से बताया, जो मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हो आप। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से धीरे धीरे हर कंटेंट को हम टच करेंगे। आज हम बात करेंगे फॉरेन करेंसी लेवलाइज स्कीम। ये क्या होता है? ये क्या ये होता है, आप हर आदमी के लिए ए से बी और बी से ए, जो एक देश दूसरा देश हमारे देश किसी भी तरह की मूवमेंट के लिए कहीं भी जाता आता है या कोई बिजनेस करता है या किसी काम से, तो उसे फॉरेन करेंसी चाहिए। तो फॉरेन करेंसी, एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो उस देश की करेंसी चाहिए ना, तो उस देश को हमें किसी की जरूरत है तो हम उस देश की करेंसी को यूज करेंगे और हमारे लिए वो फॉरेन करेंसी है। अगर कोई बाहर से इधर है तो सेम हमारे देश के बारे में हम थोड़ा सा, कंट्री में जो बैंकिंग में आप लोगों को सुविधा दी गई है उसके बारे में बात करते हैं। फॉरेन करेंसी की जो लेवलाइज स्कीम है कि आप फॉरेन करेंसी कितना कितना भेज सकते हैं, किस किस काम के लिए भेज सकते हैं और कहां नहीं भेज सकते और क्यों नहीं भेज सकते। दोस्तों, इन सारी सुविधाओं को देखते हुए आरबीआई, जो हमारा कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, हमें कंट्रोल करता है, उसने विभिन्न गाइडलाइन आपको दी। उसके अनुसार आप काम करिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। हम इसको समझते हैं। देखिए, समझने का यह है कि 2,50,000 यूएसडी डॉलर पर एनम में, 2,50,000 यूएसडी डॉलर तक पर एनम आप रेमिटेंस कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। किस किन चीजों के लिए? आप पढ़ाई करने जाते हैं बाहर, भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैवलिंग के लिए जाएं, इन्वेस्टमेंट, आप प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो जाएं, रेमिटेंस भेजें। गिफ्ट या डोनेशन आप करते हैं, भेजें। आरबीआई कहता है कि आप फ्री हैंड हैं, आप करिए। आप जाते हैं, किसी बैंक में जाते हैं, A2 फॉर्म भरते हैं और रिक्वायरमेंट क्यों है, रिक्वायरमेंट क्यों है, मान लीजिए पढ़ाई के लिए, तो आपका वहां से आप प्रोस्पेक्ट देते हैं, फीस की वो देते हैं, जो डिटेल होती है आप भेज सकते हैं। किसी ब्रांच में जाइए और आप अपने बैंक अकाउंट से ये ध्यान रखें कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो ऑल ट्रांजैक्शन रूटेड थ्रू बैंक, और अकाउंट फुल केवाईसी होना चाहिए। आपका पैन कार्ड लगा होना चाहिए, उसमें केवाईसी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बात याद रखें कि कंट्री में जब भी आप रहते हैं और कहीं जाते आते हैं, किसी चीज की हिचक ना करें, सारी फैसिलिटी हैं। बस आप अपने बैंकर से मिलिए, आरबीआई की गाइडलाइन देखिए। अगर मैं जैसे आपको ये कंटेंट दे रहा हूं तो अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे बात करिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है कि आपको कोई भी, आपके बच्चे पढ़ने, आप पढ़ने जाते हैं, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, प्लीज आप एक बात याद रखें कि गाइडलाइन बनाई जाती है कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आप एक क्वेश्चन भी कर सकते हो कि मान लीजिए किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट 2,50,000 डॉलर से ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे? दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बैंक में जाइए और बैंक में बताइए, और इसकी जो प्रश्न जो भी वहां है वो नीड बेस,
नीड बेस्ड उसे कहते हैं, मान लीजिए $2,50,000 से उसकी पेमेंट नहीं हो पा रही है, ट्रीटमेंट महंगा है या बढ़ गया, तो आपको नीड बेस्ड, लेकिन नीड बेस्ड की आपको डिटेल बैंक को देनी पड़ेगी कि किस लिए। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं, 2,50,000 तक फ्री हैंड है, बस आप किसी भी चीज को करें। और यदि इससे ज्यादा कोई एक्सीड करता है, मतलब कोई एजुकेशन इस तरह की हो जाती है, तो आप उसे नीड बेस में जा सकते हैं और आपको प्रूफ देना पड़ेगा और आप अपना रेमिटेंस कर सकते हैं। ये तो परमिटेड बात हुई, लेकिन नॉन परमिट क्या मतलब, नो परमिटेड, नो परमिटेड का मतलब है आरबीआई ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई कि हमारी फॉरेन रिजर्व को आप अननेसेसरी दूसरी कोई भी इलीगल एक्टिविटी, किसी भी ऐसी एक्टिविटी जिससे क्राइम है, ड्रग्स है या दूसरी चीजों के लिए कोई भी ऐसी जिसको आरबीआई ने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, इवन ऐसे सर्टेन रेस्ट्रिक्ट कंट्री जहां पर हमारे देश का व्यापार नहीं है या आरबीआई ने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, वहां आप हमारी फॉरेन करेंसी को नहीं बेच सकते। आप गैम्बलिंग के लिए, फॉरेक्स में फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए आप कैसे नहीं, आरबीआई ने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मिसयूज है, तो मिसयूज का मतलब आप भी चाहेंगे गाइडलाइन बने। तो दोस्तों, जब भी आप मान लिया आप पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं, जाइए, आपको कोई सी भी लेवल पे बच्चों को पढ़ाना है, खुद पढ़ना है, मेडिकल के लिए, ट्रैवलिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाइए, आपको बताएं। वो बशर्ते आरबीआई की किसी भी इलीगल एक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे हमें, हमारे कंट्री को ये महसूस हो कि ये गलत काम, और ऐसी स्थिति में आप नहीं भेज सकते। रूटीन लाइफ के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और आप ये बात ध्यान रखें, आरबीआई हमारा कंट्रोल, और आरबीआई हमें देखता है, हमारी नीड को देखता है और बीच बीच में गाइडलाइन इशू करता है। जो हमारी चेंजेज हैं वो बीच बीच में हमारे को दी जाती है। हर कंट्री से बिजनेस करना नहीं करना ये आरबीआई का काम है। हमें आरबीआई की गाइडलाइन हर हालत में माननी चाहिए। किसी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे आरबीआई की गाइडलाइन का उल्लंघन हो। तो दोस्तों, आप बेफिक्र होके आप जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये ना सोचे कि मुझे काम था, मुझे जाना था, या मुझे पढ़ाई के लिए जाना है, या मुझे ट्रीटमेंट के लिए जाना, कैसे करूं। नहीं, आप बैंकर के पास जाइए, बैंक के लिए सुविधा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, आपसे मेरी फिर अगेन गुजारिश है, विनती है कि दोस्तों आप कमेंट्स करें, मुझे बहुत बढ़िया लगेगा, मैं उसका जवाब दूंगा। और प्लीज मेरे कंटेंट को पढ़ें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ये मैं चाहूंगा कि आप मुस्कुराते रहें और मैं भी मुस्कुराता रहूं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।